दोबारा जारियत की कोशिश की तो पाकिस्तान तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। भारत की जोग्राफियाई वसअत का मनगढ़ंत हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार कर दिया। पीएमए काकूल में पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहम खिताब में कहा, भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। आइंदा कशीदगी खित्ते के लिए तबाहकुन नताइज का बायस बन सकती है, जिसके जिम्मेदार भारत होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद की दोहा में दरमियानी मुज़ाकरात। कतर के इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला की मेज़बानी में बातचीत। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। सिफारती हुकाम का कहना है, अफगानिस्तान से दहशतगर्द गिरोहों की दरअंदाजी एक निकाती एजेंडा है। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, अफगान तालिबान पाकिस्तान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने वाली प्रॉक्सीज को लगाम डालें। हमारे पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। दुश्मन का फितना हिंद और फितना खवारिज को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना उसके बुज़दिलाना चेहरे को बेनकाब करता है। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। ये मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक कदम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के लिए ये एक मुनफरिद एजाज़ है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमत पेश कर सकें। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया है। चीन के साथ तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर फख्र है। दुनिया के तनाज़ात के शिकार इलाकों में अमन कायम करने के लिए सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशें और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वाकई काबिल तारीफ है। पाकिस्तान 1967 की जंग से पहले की सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत चाहता है। अल-कुद्स अल-शरीफ दारुल हुकूमत होना चाहिए। अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, सिफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गजा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। जाली खबरों और गलत मालूमात पर मुश्तमिल इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर के ज़राए का शिकार ना बने। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब में कहा, बदकिस्मती से पोस्ट ट्रुथ एरा में तसव्वुरात हकीकत से ज्यादा वजन रखते हैं। आधे सच हकाइक से ज्यादा तेजी से फैलते हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का परचम बुलंद रहेगा। पाकिस्तानी कौम कभी नाकाम नहीं होती। भारत और अफगानिस्तान को जारियत का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब स्कोर 6-0 नहीं, इससे ज्यादा होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, कहा, अफगानिस्तान से हमेशा तकलीफ मिली, अपने प्यारों के मजीद जनाजे नहीं उठा सकते। दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। TLP पर पाबंदी के लिए शवाहिद मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत की असम्बली मंजूर होने पर प्रोसेस आगे बढ़ेगा। चौबीस घंटे की जंगबंदी के दौरान खारजियों के मुतादिद हमलों को मौसर तरीके से नाकाम बनाया गया। 100 से जायद खारजी जहन्नुम वासिल किए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की एक्स पर पोस्ट लिखा, पाकिस्तान ने अफगान सरहदी इलाकों में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों पर हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुगल कोट सेक्टर बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 खारजी जहन्नुम वासिल। फितना खवारिज के तारिक कच्छी ग्रुप की तश्कील को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। कार्रवाई में फितना खवारिज का सरगना तारिक कच्छी और हकीमुल्ला उर्फ टाइगर हलाक हुए। भारी असलहा बरामद। खारिजी तारिक कच्छी की तश्कील 2 साल से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और तालिबान के लिए भत्ताखोरी में मुलव्वस थी। खारिजी तारिक कच्छी दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए सहूलतकार था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिजियों का खुदकुश हमला नाकाम बनाते हुए 4 को जहन्नुम वासिल किया। 17 अक्टूबर को मीर अली में खादी पोस्ट पर फितना अल खवारिज ने बुज़दिलाना खुदकुश हमले की नाकाम कोशिश की। बुज़दिलाना खुदकुश हमले में जलकर 3 खवातीन 2 बच्चे जाँ बहक हुए। सिक्योरिटी जराये का कहना है, खारजी दहशतगर्द गुलबहार ग्रुप ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की थी। बिलावल हाउस कराची में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास।
पार्टी की सीनियर क़यादत और रहनुमा शरीक हुए। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से मुलाकात का अहवाल बताया। CEC को हुकूमत से जारी मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया गया। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को फिर काबीना में शमूलियत की दावत दी है। आसिफ अली जरदारी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, जबकि बिलावल भुट्टो सख्त मुखालिफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना में इब्तदाई तौर पर 8 वज़रा को शामिल किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है दीगर वज़रा के नामों का ऐलान बानी PTI की मंजूरी के बाद किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर काबीना में अरशद अयूब, मीनान खान आफरीदी, अदनान कादरी, फजल शकूर, फखर जहान, शकील खान, आफ्ताब आलम और फैसल तरकई को शामिल किए जाने का इम्कान है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 67 शिकायत का जायजा। 65 को दाखिले दफ्तर कर दिया गया। एक शिकायत पर कार्रवाई मौखर, एक शिकायत पर मजीद कार्रवाई का फैसला। 7 शिकायत के लिए काउंसिल की तश्कील 9 की गई। जस्टिस सरफराज डोगर ने इन शिकायत पर कार्रवाई से खुद को अलग किया। जस्टिस सरफराज डोगर की जगह जस्टिस SM अतीक शाह को शामिल किया गया। दूसरे मरहले में 7 में से 5 शिकायत को दाखिले दफ्तर किया गया। 2 पर मजीद कार्रवाई का फैसला। मोहम्मद रिजवान की वनडे टीम की क़यादत से छुट्टी का इम्कान। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को वनडे टीम का कप्तान बनाने पर गौर। सलमान अली आगा को T20 टीम का कप्तान बरकरार रखने का फैसला। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान पीर को होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात में बेहतरी और आला सतह क़यादत के रवाबित को सराहा। इसाक डार से रोमानिया के लिए नामजद पाकिस्तानी सफीर महमूद निज़ामी ने भी मुलाकात की। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिल गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चाबियां IG KP जुल्फ़िकार हमीद के हवाले की। कहा KP पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। पुलिस अफसरों और जवानों की बहादुरी पर नाज है। KP पुलिस समेत तमाम सिक्योरिटी इदारों को जरूरी वसाइल की फराहमी तरजीह है। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल अहलिया समेत गिरफ्तार। नैब ज़राए का कहना है मुलजिम एबटाबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़ेरे इलाज था। अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही गिरफ्तार किया गया। कैसर इकबाल ने अहलिया और भांजे के नाम पर करोड़ों की जायदादें बनाई। अहलिया और कॉन्ट्रैक्टर मुमताज के अकाउंट्स में अरबों रुपए मुंतकिल किए। गवादर के इलाके जीवानी के मच्छी कॉपर एरिया में डीजल से भरी कश्तियों में आग लग गई। 5 कश्तियां और 2 डीजल डिपो जल गए। 15 से 20 मोटरसाइकिल भी जल गए। आग बुझाने की कोशिश जारी। इसराइल ने अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। इसराइली फौज का गजा में तैयारे से गाड़ी पर हमला। एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद। शोहदा में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। हमास का कहना है बाकी 18 लाशों की तलाश के लिए भारी मशीनरी और माहिरीन की टीम्स की आमद के मुंतज़िर हैं। सीनियर हमास रहनुमा मोहम्मद नजाल ने एक इंटरव्यू में कहा हमास हथियारों से दस्तबरदार नहीं हो सकती। हमास की मुसल्लह जिद्दोजहद का मकसद गजा की सलामती है। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, जिंदगी भर की माजूरी से बचाएं। इंसदादे पोलियो मुहिम का 6ठा रोज। NEOC का कहना है अब तक 4 करोड़ 33 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई। कल मुहिम का आखिरी रोज है। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने 5वें मैच न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल 100 रन से भी कम स्कोर पर पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट गई। लाहौर के बाद पेंडी टेस्ट की बारी। टीमों ने तेज कर दी तैयारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों का इस्लामाबाद में ट्रेनिंग सेशन। दूसरे टेस्ट के लिए भी स्पिनिंग विकेट की तैयारी। दोनों टीमों में दूसरे टेस्ट के लिए तब्दीली मुतवक्के। मेहमान टीम के स्पिनर कैशिफ महाराज की पेंडी टेस्ट में शमूलियत का इम्कान। दूसरा टेस्ट 20 से शुरू होगा।